हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। सॉल्यूशन टॉपिक मैंने लिखा है और इसमें जो है ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, आपका यूपी पीजीटी के नाम से सिलेबस में यूपी पीजीटी करके दिया है। अदर स्टेट के भी पीजीटी में ये मेंशन है। इसमें पढ़ना क्या क्या है हम बता दे रहे हैं और सारी हेडिंग्स हम आपको पढ़ाएंगे भी। देखिए, इसके सिलेबस में मेंशन है आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन, ये पढ़ना है। राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है और एबनॉर्मल मोलर मास इसके विषय में पढ़ना है कि नहीं। तो ये सब टॉपिक्स इसमें मेंशन है और इसी को हमको पढ़ना है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं आपको सॉल्यूशन पढ़ाने से पहले हम आपको पहले कुछ बेसिक चीज़ों की भी जानकारी दे देते हैं और उनसे भी क्वेश्चन आता है। बेसिक जैसे नॉर्मलिटी पे क्वेश्चन आ गया, मोलरिटी पे क्वेश्चन आ गया, मोल फ्रैक्शन पे आ गया, ऐसे ऐसे टॉपिक्स हैं, इन पे भी आता है, तो इनकी भी चर्चा हम करते हैं। तो चलिए शुरू कर रहे हैं सॉल्यूशन के विषय में। देखिए, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप ये जानिए कि मिक्सचर क्या होता है। देखिए, मिक्सचर क्या होता है। देखिए, मिक्सचर में जैसे एग्जाम्पल से समझिए, जैसे आपने शुगर लिया और वाटर लिया और यहाँ पे NaCl ले लिया, तो ये आपका जो बना वह क्या हो गया, मिक्सचर तैयार हुआ, है कि नहीं। इसी तरह से आपने सैंड ले लिया और क्या लिया, वाटर लिया, ये भी क्या तैयार हुआ, मिक्सचर तैयार हुआ। ये दोनों मिक्सचर बन गए। अब इस मिक्सचर में एक को कहते हैं होमोजीनियस। क्या कहते हैं, ये कैसा मिक्सचर है, होमोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। और ये कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस। याद रखिए, ये होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तो आप जान गए मिक्सचर की दो प्रॉपर्टी, दो टाइप के मिक्सचर हो गए, एक होमोजीनियस और एक हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म होते हैं, यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सॉल्यूट जो है वाटर में यूनिफॉर्मली एक समान रूप से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, ये होमोजीनियस होता है। और हेट्रोजीनियस में जैसे देखिए, आपने वाटर में सैंड को मिलाया, तो पहले तो सैंड को मिलाएंगे तो मिल जाएगा, लेकिन रखेंगे बाद में ये सैंड क्या होगा, यहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। सैंड ये नीचे रहेगा, वाटर यहाँ ऊपर रहेगा। तो ये आपका कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस, है ना। तो अब मेन तो मेरा टॉपिक आपका क्या है, सॉल्यूशन पढ़ाना है, तो थोड़ा सा मिक्सचर के विषय में मैंने बता दिया। अब यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है और यहाँ क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक समान रूप से सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे आपने यहाँ पे लिया वाटर और इसमें आपने क्या मिला दिया, शुगर, तो शुगर जो है यूनिफॉर्मली इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा वाटर में, तो ये होमोजीनियस हो जाएगा। अब ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म रहेगा तो क्या रहेगा, हेट्रोजीनियस। तो ये आपको मिक्सचर के विषय में जानकारी हो गई कि मिक्सचर कहते किसे हैं, व्हेन टू आर मोर देन टू सब्सटेंस, दो या दो से अधिक सब्सटेंस को किसी भी रेशियो में मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, मिक्सचर बन जाएगा। अब वो मिक्सचर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में क्या होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अब चर्चा हम करते हैं सॉल्यूशन किसे कहते हैं। देखिए, समझ में आपको आ जाएगा क्या होता है सॉल्यूशन। देखिए, मैं बहुत इजी बता रहा हूँ, बहुत सिंपल वे में आपको समझ में आएगा एकदम। केवल आप लेक्चर देखते जाइए और आपके एग्ज़ाम संभवतः डेट आया हुआ है, मई जून की बात कर रहे हैं सब,
तो जो भी एग्ज़ाम जब भी हो, मेरा अभी तो पढ़ा रहे हैं, अभी आपको हम आगे भी थोड़ा अभी 2-2 फिजिकल और ऑर्गेनिक ऐसे करके 2-2 लेक्चर्स जो है अपलोड करेंगे। तो आज मैंने शुरू किया सलूशन। चलिए देखिए सलूशन की डिफिनीशन आप क्या बनाएंगे, लिखेंगे क्या, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called, उसी को हम क्या कहते हैं, सलूशन। ध्यान सुनिए, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 or more than 2 substances is called सलूशन। सलूशन क्या होता है, सलूशन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है और 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये सलूशन की डिफिनीशन हो गई। अब चलिए देखिए कभी कभी जैसे बाइनरी सलूशन, बाइनरी सलूशन में क्या होंगे, बाइनरी में 2 कंपोनेंट होंगे, जैसे शुगर प्लस वाटर है ना। तो जब 2 सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट होंगे उसे बाइनरी कहेंगे, 3 रहेंगे तो टर्नरी, ऐसे होता है। तो बाइनरी में ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 कंपोनेंट होते हैं, है ना। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, 2 कंपोनेंट वाला। चलिए इसमें पहले चर्चा कर दे रहे हैं, इसके पहले आपको कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ध्यान दीजिएगा कि 2 कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्यूट किसे कहते हैं। देखिए जैसे आपने लिया, एग्जाम्पल से थोड़ा समझाने तो आपको समझ में भी आएगा। जैसे आपने लिया 10 लीटर वाटर लिया, 10 लीटर आपने क्या लिया, वाटर लिया, और इसमें जो है आपने 2 kg शुगर मिला दिया, है कि नहीं। तो ये आपका क्या बना, एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया, सॉल्यूशन बन गया। तो यहां पे जो 10 लीटर वाटर है ये आपका क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। और ये जो 2 kg शुगर, इसको क्या बोला जाएगा, सॉल्यूट बोला जाएगा, है ना। अगर जैसे आपने लिया 10 kg शुगर लिया, उसमें 2 लीटर वाटर मिलाए, तब आपका वाटर जो है सॉल्वेंट हो जाता है ना। तो अब डिफिनीशन आप यहां से बताएंगे कि द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेस अमाउंट, लेस अमाउंट, जो लेस अमाउंट में होता है उसी को क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट किसे कहते हैं, जो लार्जर अमाउंट में होता है, लार्जर अमाउंट। यानी द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज नोन एज सॉल्वेंट। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था कि सॉल्यूट किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सॉल्यूशन किसे कहते हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और वो आता क्या है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे कोई पूछ देगा कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सॉल्वेंट किसे कहते हैं, सब आप बता लेंगे। तो यार डिफिनीशन याद रखिएगा, जो कम रहेगा उसे हम सॉल्यूट कहेंगे, जो ज़्यादा रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट कहेंगे। चलिए अब जो पढ़ाने जा रहे हैं आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चंस आता है।
टॉपिक हमारा रहेगा मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग, मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग concentrations of solution, concentration of solution। याद रखिएगा कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्रेस करते हैं। देखिए अब इसमें मैं बता रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। पहला होता है नॉर्मेलिटी। क्या होता है? नॉर्मेलिटी। दूसरा होता है मोलरिटी। इसके बाद होता है इसी तरह से मोललिटी। चौथा होता है मोल फ्रैक्शन, ये जो हमने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन। पांचवा आपका होता है फॉर्मेलिटी। छठा आपका होता है मास फ्रैक्शन। ये सेवेंथ हो गया आपका, सेवेंथ कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। एट्थ हो गया आपका मास परसेंटेज। नाइन्थ हो गया ppm। टेंथ हो गया आपका वॉल्यूम पर। ये याद कर नोट कर लीजिएगा, मास परसेंटेज ये सब होते हैं। ये आपका हो गया इतने, है ना। तो नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, फॉर्मेलिटी, मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंट। ये आपके जो है ना मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन, ये आपके इतने। आपके क्वेश्चंस जो एग्जाम में होते हैं इस पे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक जो मैंने लिखा है ये है कि नहीं, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, इन पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो हम एक एक करके सबकी चर्चा कर रहे हैं और मेरा प्रयास रहेगा कि जो न्यूमेरिकल्स है, जैसे न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसको भी करा देते हैं। तो पहला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं, ये नॉर्मेलिटी। देखिए डिफिनीशंस तो आपके एग्जाम में आएगी नहीं, लेकिन डिफिनीशन जानना जरूरी है। तो हम पहले इसकी चर्चा, इसको डिफाइन करते हैं और कुछ चीज़ें बताते हैं इसके विषय में। तो देखिए, तो ये आप नोट कर लीजिएगा और हम शुरू करने जा रहे हैं नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी, चलिए देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है। देखिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि जैसे 2-3 यूनिट्स दिया है ना, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, ये दे के पूछा है कि कौन सा टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता। ऐसे क्वेश्चन आए हुए। तो पहले आप देखिए नॉर्मेलिटी क्या होती है, फिर ऐसे क्वेश्चन हम करके आपको बताते भी चलेंगे। देखिए नॉर्मेलिटी जो होती है इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, है ना। नॉर्मेलिटी को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल एन से डिनोट करते हैं।
देखिए नॉर्मेलिटी जो होती है इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और ये जो नॉर्मेलिटी होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें भी देखिए नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास एब्सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये होता है फार्मूला। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं यहीं पे, कैसे? अगर वॉल्यूम को 1 कर देंगे, वॉल्यूम अगर 1 लीटर हो जाएगा तो नॉर्मेलिटी किसके बराबर हो जाएगी? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट की। ये डिफिनीशन आपकी बन गई। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये तो डिफिनीशन आ गई। तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है ऐसे कि द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर इज नोन एज, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। इज नोन एज, पहला ऑप्शन दे देगा नॉर्मेलिटी, दूसरा दे देगा मोलरिटी, तीसरा दे देगा मोलरिटी, चौथा देगा फॉर्मेलिटी। तो याद रखिएगा कि ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर लीटर में डिसॉल्व करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? नॉर्मेलिटी। यहाँ एक क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव डिफिनीशन से ही बन जाएगा। चलिए, ये तो आपका था ये फार्मूला। अब न्यूमेरिकल्स अगर इस पे लगाना होगा तो इसका फार्मूला इसको और लिख सकते हैं क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। अब ये फार्मूला आपको गया क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू W बाई ई, इक्विवेलेंट मास है, वॉल्यूम इन लीटर। ये पहला फार्मूला आपका है। इस पे क्वेश्चंस दिया रहेगा, इस पे क्वेश्चन आएगा। दूसरा देखिए, इसी को दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं क्या? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास इनटू वॉल्यूम इन ml। अगर ये ml करेंगे तो ऊपर यहाँ 1000 से क्या हो जाएगा? मल्टीपल हो जाएगा। ये आपका फार्मूला हो गया। ये पहला फार्मूला है जिससे कि हम नॉर्मेलिटी को क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। देखिए, इस लेक्चर में आज हम नॉर्मेलिटी के विषय में सब बता देते हैं, और न्यूमेरिकल्स आगे लेक्चर में मैं कराऊंगा इस पे आधा, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट इसका समझ लीजिए। ये हो गया आपका नॉर्मेलिटी के विषय में, है ना। अब देखिए, ये पहला फार्मूला ये हुआ। अब देखिए दूसरा फार्मूला इसका क्या होता है नॉर्मेलिटी का, जो उस पे क्वेश्चन लगाएंगे। अभी सब पे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि सारे फार्मूले पे एक एक क्वेश्चन करवा दें। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला देखिए, दूसरा फार्मूला, अगर आपको रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ साल्ट निकालना हो, रिक्वायर्ड अमाउंट निकालना हो, रिक्वायर्ड अमाउंट यानी W जिसको कहते हैं, तो ये फार्मूला W इज इक्वल टू N E अपॉन 1000, ये फार्मूला हो जाएगा। एक फार्मूला ये आएगा, ये हमेशा किस में आएगा? ये ग्राम में आएगा, है ना। ये दूसरा फार्मूला हो गया। तीसरा फार्मूला देखिए इसका, जैसे एक सोल्यूशन A है और एक B है, ये N1 है, इसका वॉल्यूम V1 लिए, इसका वॉल्यूम V2 दिया है। अगर N2 निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे, N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इस पे क्वेश्चंस आएगा, नोट करते चलिए। ये 3 फार्मूले हो गए। चलिए,
इसके बाद देखिए तीनों फार्मूले लिख लीजिए। फार्मूला नंबर 4 बता दे रहे हैं आपको। मिक्सचर का अगर निकालना हो, मिक्सचर तो मिक्सचर जैसे मान लीजिए यहाँ एक कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन मिला है ए, इसकी नॉर्मलिटी N1 वालों V1 लिए, इसी तरह से B N2 V2 ले लिए, और ये C, ये तीन है ना सॉल्यूशन, ये इनको मिला दिए हैं, ये क्या हो गया N3 V3। और जब मिला दिए तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V डैश हो जाएगा, और नॉर्मलिटी मान लीजिए N डैश है। तो अगर इसको निकालना है तो इसके लिए जो फार्मूला आता है मिक्सचर का निकालने के लिए, ये होता है N1 V1 N2 V2 N3 V3 इज इक्वल टू N डैश V डैश। ये आपका अगला फार्मूला है। धीरे धीरे आगे आपके 4th फार्मूले होंगे ये इस पे। V डैश इज इक्वल टू क्या होगा, V डैश इज इक्वल टू होगा V1 V2 और ये V3। तो इससे आप मिक्सचर की नॉर्मलिटी निकाल देंगे, है ना। चलिए अब ये अगला फार्मूला हम बता दे रहे हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। सब पे क्वेश्चंस करवाएंगे, लेकिन इस लेक्चर में नहीं, अगले लेक्चर में। इसके नॉर्मलिटी का कराने के बाद तब अगला टॉपिक शुरू करेंगे उसमें। चलिए दूसरा, मतलब 4th था, हाँ 5th होगा। जैसे अगर मोलरिटी गिवन हो, मोलरिटी, अगर आपकी मोलरिटी गिवन, मोलरिटी को कैपिटल एम अगर गिवन हो, अब आपसे नॉर्मलिटी पूछ दे, है ना, तो इसके लिए जो फार्मूला होता है, देखिए इसके लिए कैसे फार्मूला निकालेंगे बता दे रहे हैं आपको। ये होता है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास, और ये होता है कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर इज इक्वल टू होता है नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास। ये फर्स्ट हो गया और ये आपका सेकंड हो गया। देखिए तो दोनों को बराबर करते हैं, मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इंटू इक्विवेलेंट मास, ये फार्मूला हो जाएगा। या इसी को ऐसे लिखते हैं, नॉर्मलिटी अपान मोलरिटी इज इक्वल टू स्मॉल एन, ये लिख सकते हैं। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्मलिटी अपान मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास अपान इक्विवेलेंट मास, ये लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो इस फार्मूले से अगर मोलरिटी गिवन रहेगा तो निकाल लेंगे, है ना। चलिए एक और फार्मूला आपका देखिए, अब जैसे आपका दिया जाए परसेंटेज बाय वेट दिया हो, परसेंटेज बाय वेट, अगर ये गिवन हो, और क्या हो, डेंसिटी गिवन हो, डेंसिटी का मतलब D, अगर ये गिवन हो, तो अगर आपको नॉर्मलिटी निकालने के लिए कोई कहे तो फार्मूला हो जाएगा नॉर्मलिटी इज इक्वल टू परसेंटेज बाय वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपान इक्विवेलेंट मास, ये हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है, परसेंटेज बाय वेट दिया है और डेंसिटी दिया है, तब इस फार्मूले को लगाइएगा,
है कि नहीं। इक्विवेलेंट मास अभी मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में। ये सब क्योंकि लेक्चर ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल बताता, इसी में बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको फार्मूले जो है इसके कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं। इसके क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम कराएंगे। तो ये देख लीजिएगा, परसेंटेज बाई वेट इंटू 10 इंटू डेंसिटी अपॉन इक्विवेलेंट मास होता है। तो ये नॉर्मेलिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे मैंने इस लेक्चर में आपको बता दिया। आप इन फार्मूलेस को पहले आप लर्न कर लीजिए और इस पे आधारित क्वेश्चन की चर्चा हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इस लेक्चर में आज इतना ही, और इसके आगे के लेक्चर में हम इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। और आप लोगों से फ्रेंड से रिक्वेस्ट है कि आप अपने फ्रेंड्स सर्किल में ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप मेरे चैनल को शेयर करिए और आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी करिए। थैंक्स।